सायंकाल अगर कथा लिखी गई है, सायंकाल 4 चीज कभी नहीं करनी चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए शाम के समय? एक तो आहार, शाम का भोजन बहुत हल्का होना चाहिए, एकदम हल्का। दूसरा, शाम के समय जो व्यक्ति भोग करता है उसके घर में राक्षस प्रकट होते हैं। शाम के समय कभी भोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, सायंकाल के समय पढ़ना नहीं चाहिए। जो बच्चे शाम को पढ़ते हैं ना, बच्चों को सामने खेल के लिए दिया करो। क्या सारे दिन पढ़ाते रहते हो? खेलने के लिए स्कूल से बेचारे आए, फिर ट्यूशन लगा दिया। अरे नहीं, शाम को बच्चों को खेलने दिया करो, शाम को खिलाओ बच्चों को। और शाम को भैया पढ़ना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति शाम को पढ़ता है उसको याद नहीं रहता कुछ, वो जल्दी भूल जाता है। और शाम के समय सोना भी नहीं चाहिए, शाम को नहीं सोना चाहिए। सायंकाल प्रदोष के समय जो व्यक्ति शाम के समय सोता है उसकी आंखों की रोशनी में बड़ा फर्क पड़ता है, उसको नेत्र के रोग होने की संभावना होती है। तो महाराज जी दिन में भी नहीं सोने दोगे? अब रात को भी नहीं सोने, शाम को भी नहीं सोने देंगे। रात को हम 2 बजे सोते नहीं है, अब सोए कब? 11 बजे तक तो रात को आप यहाँ बिठा के रखते हो नानी भाई के मायरे में, और घर जाते तो 12 बज जाती है। फिर थोड़ी देर आज की कथा सुन लेते हैं कि आज हम ठीक तो कथा में ठीक तो बैठे थे ना, वो प्रोग्राम वापस देख लेते हैं। अब सोए कब? अब सोना है ही नहीं भैया आपको। बहुत सो लिए कबीरा, अब तो जाग जा भाई, बहुत गई थोड़ी रही। कब तक सोओगे यार? बहुत सो लिया, अब तो भजन करने का समय आया है, भजन करने का समय। हाँ, भजन करोगे तब खिचड़ा खिलाओगे गोविंद को। क्या खिलाओगे? खिचड़ा। तभी तो कर्मा का खिचड़ा खाने आएंगे भगवान, कर्मा बाई का खिचड़ा खाने आ जाएंगे भगवान। तो 4 चीज कभी भी सायंकाल मत करना। अब फिर पूछा कि प्रभु ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कौन थे? तो यहां पुनः प्रश्न करते हैं जब सुखदेव जी को परीक्षित थे, तो सुखदेव जी कहते हैं ये भगवान के 2 पार्षद है, एक का नाम जय है और दूसरे का नाम विजय है। एक बार सनकादि संत महर्षि भगवान से मिलने के लिए गए, और जैसे मिलने के लिए गए तो संतों को बैन से रोक लिया, डंडे से रोक लिया, और संतों ने श्राप दे दिया कि तुम भगवान के पास रहते हो फिर भी तुम्हारी बुद्धि अभी तक शांत नहीं हुई है, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं हुई है। और भगवान का श्राप लगा, संतों का ब्राह्मणों का श्राप लगा, जाओ तुम अधोगति में चले जाओ। उसी समय भगवान आ गए, नारायण विष्णु भगवान ने कहा क्या बात हो रही है? उन्होंने कहा प्रभु हमारे से गलती हो गई। तो भगवान ने कहा ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से होगी और तुम वापस मेरी ही शरण में आ जाओगे, वापस आप मेरी शरण में आ जाओगे, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद कथा में लिखा है कर्दम ऋषि, जो ब्रह्मा जी के छाया से प्रकट होते कर्दम ऋषि, कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ होता है। कर्दम ऋषि ने सरस्वती के नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तप किया है। तब भगवान प्रकट हुए और कर्दम ऋषि से भगवान ने कहा क्या मांगते हो मांगो। तो कर्दम ऋषि ने कहा मेरा विवाह हो जाए, और मेरा विवाह होने के बाद आप मेरे घर में पुत्र के रूप में प्रकट हो जाए, मैं यह चाहता हूं। तब किया, और तब का प्रभाव क्या मेरे घर में पुत्र के रूप में प्रकट हो जाए भगवान। तो भगवान ने वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। कुछ समय के मनु शत्रुप आए और कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह कर दिया। देवहूति का विवाह हो गया, और देवहूति और कर्दम ऋषि के पहले 9 कन्याएं हुई। कितनी कन्याएं हुई? 9 कन्याएं होने के बाद कर्दम ऋषि जंगल में तप करने के लिए जाने लगे। उसी समय
देवहूति ने कहा, देव इनका विवाह भी तो करना कन्याओं का। तो 9 ऋषियों के साथ कन्याओं का विवाह कर दिया गया। अब कर्दम ऋषि ने कहा, मुझे भगवान का भजन करने दो बावरी, कि अब तो हमारे घर में भगवान आएंगे, अब तो हमारे घर में परमात्मा प्रकट होंगे। और कुछ समय के बाद भगवान कपिल भगवान देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ प्रकट होते हैं। बोले कपिल भगवान की जय हो। अब कुछ समय के बाद भगवान को प्रणाम करके कर्दम ऋषि वापस जंगल में तप करने के लिए चले गए। अब यहाँ बड़ी सावधानी से बात सुनने की जरूरत है। क्या? कि घर में सब कुछ होने के बावजूद भी भजन करना जरूरी है। संसार की जितनी भौतिक चीजें हैं वो आपको कभी भी शांति नहीं दे सकती, सुख नहीं दे सकती। हाँ, भजन तो करना पड़ेगा। कोई भी आदमी हो, समय के बाद भजन तो आपको करना ही पड़ेगा। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज जी भजन तो बुढ़ापे में होता है। कई लोग तर्क देते हैं कि भजन किस पे होता है? बुढ़ापे में होता है। जो मेरी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, ईमानदारी से बताओ, बुढ़ापे में भजन हो रहा है क्या? बुढ़ापे में भजन कभी नहीं होता। बुढ़ापे में मन और चंचल होता है। बच्चा और बूढ़े का दोनों का मन और चंचल होता है। तो महाराज जी बुढ़ापे में क्या करें? तो फिर बहू के पीछे लग जाएं। वो तो लगने की जरूरत ही नहीं, लगे ही रहते हो। कई बहुएं बड़ी खुश होती है कि कौन से महाराज जी आए कि मनुश्री महाराज जी का भगवान भला करे। 2-2 टाइम और कथाएं तो एक समय हो रही है। मनुश्री महाराज जी 2-2 टाइम कथा कर रहे हैं। तब बहुएं सोच रही है, ओ हो बस 4 घंटे तो महाराज जी दोपहर को लेके बैठ जाते हैं, 3 घंटे रात को, 7 घंटे तो आराम से नाटक देखेंगे। 7 घंटे। और कई बहुएं बेचारी कथा में आ जाती, सासू जी सोचती चलो ठीक रहा, गई। और मैं तो कहता हूं सास और बहू को दोनों को कथा में साथ आना चाहिए। सास बहू दोनों को कथा में साथ आना चाहिए, क्योंकि मैं दोनों के बारे में बराबर बोलता हूं। यूं मत सोचना कि आपके पक्ष में बोलता हूं, उनके सबके बारे में बोलता हूं। मैं सबके बारे में बोलता हूं। हाँ, कई बार होता ना घर में, लेकिन घर में राड़ मत किया करो, घर में शांति से रहा करो। समय होने के बाद, कुछ समय के बाद, सुनो, समय निकल जाने के बाद, कुछ समय के बाद घर से बिल्कुल पंचायती बंद कर दो। मेरी हाथ जोड़ के विनती है। बहू जो बनाए खा लो, क्या है इसमें? बना तो रही है, ज्यादा नाटक करोगे, अगर इधर उधर चली गई अकेली तो खुद को बनाना पड़ेगा। हाँ, जो बना रही है खा लो। और बहुओं को भी चाहिए कि अपने सासू माँ की पूरी सेवा करे, पूजा करे, उनको पूरा आदर सम्मान दे। आज घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता है। सास ने कहा यूं, बहू ने कहा क्यों, झगड़ा स्टार्ट। बिल्कुल झगड़ा मत करो। घर में तो भगवान का भजन करो यार। और घर में 2 चीज एक साथ किया करो। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी हरिभक्ति समय मुझे चैनल पर सुन रहे हैं, मेरे सामने बैठकर सुन रहे हैं, मेरी एक ही विनती है, सूरत की धरती पर भजन और भोजन साथ करना। भजन बैठकर सब एक साथ परिवार के साथ भजन करो, और भोजन एक साथ बैठकर। अगर भोजन भले ही पत्नी बनाए, कोई बनाए, लेकिन भोजन अगर माँ अपने हाथ से पुरस्कारी कर देती है तो बात का स्वाद कुछ अलग आ जाता है, कुछ बात अलग हो जाती है। हाँ, रोटी तो माँ का हाथ की भाई। हाँ, माँ का हाथ की रोटी में बड़ा स्वाद होगा। हाँ, एक बात और बोल दूं, पत्नी के प्रेम में और माँ के प्रेम में बड़ा फर्क होता है। पत्नी के प्रेम में और माँ के प्रेम में बड़ा फर्क होता है। होता है पक्का। कैसे होता है बताओ महाराज जी? एक बार की बात है,
भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी ने कहा कि हम आपकी इतनी सेवा करती है, इतनी सेवा करती है, इतनी सेवा करती है, फिर भी आप हर समय माँ यशोदा को क्यों याद करते हैं? हमारी सेवा में कोई कमी है? लेकिन हर समय माँ यशोदा, मेरी माँ यशोदा, मेरी माँ यशोदा, हर समय यशोदा को याद करते हो तुम। भगवान ने कहा जाने दो, समय आने दो, बताऊंगा क्यों याद करता हूं। बात आई गई हो गई। एक दिन रात के समय रुक्मिणी जी दूध का गिलास लेके आई और भगवान सो रहे थे, बहाना कर रहे थे, छलिया ये तो कृष्ण तो रुक्मिणी ने सोचा भगवान सो रहे हैं, तो दूध का गिलास रखकर रुक्मिणी चली गई। और भगवान सुबह उठे और भगवान ने कहा सुन रुक्मिणी, तूने रात को दूध नहीं पिलाया। ए रुक्मिणी, रात को दूध नहीं पिलाया। ए भगवान, आप सो रहे थे स्वामी, मैंने सोचा आप सो रहे, मैं नींद से नहीं जगाऊंगी, इसलिए दूध का गिलास रखकर चली गई। तो उस समय भगवान ने कहा सुन, एक दिन तूने मुझे पूछा था ना हर समय माँ यशोदा को क्यों याद करते हो? अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो मुझे अपने हाथों से दूध पिला के जाती, अपने हाथों से दूध पिला के जाती, और रात भर खड़ी रहती, जब तक मैं जगता नहीं तब तो मुझे जगाती नहीं, अपने हाथों से मैं जगता तो मुझे दूध पिलाती, फिर जाकर मेरी मैया सोती रही। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, बिल्कुल सच है। लेकिन मेरी माताओं से भी मेरा आग्रह है कि समय के साथ छोड़ दो, धीरे 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 छोड़ने की आदत डालो। एक साथ नहीं छूटे। मैं ही नहीं कहता हूं एक साथ घर छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाओ, नहीं, धीरे 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 कम, एक अटैचमेंट कम करो, घर से, परिवार से अटैचमेंट कम करो। हाँ, एक रिश्ता बनाओ भगवान के साथ, वो रिश्ता धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि जो करते रहो जतन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे तो मिले जाए राधा रमण धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे करो। रातों रात कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता, कोई आदमी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भजन बढ़ाओ। आजकल लोग भजन नहीं बढ़ा रहे, भजन बढ़ा रहे। भजन बढ़ता ही जा रहा है, भजन नहीं बढ़ रहा। भजन जितना चाहे बढ़ा लो, बढ़ा लो, बढ़ाते जाओ। 9 प्रकार की भक्ति है। मैया भक्ति करोगी तो भी कल्याण होगा। भले मैं तेरा बेटा हूं, सुन लो, भले ही मैं तेरा बेटा हूं, लेकिन भक्ति तुझे करनी पड़ेगी। अगर कपिल भगवान चाहते तो अपनी मैया को ऐसी तार देते। अगर कपिल भगवान चाहते तो अपनी मैया को ऐसे ही तार देते, लेकिन मैया को भगवान ने कहा मैया तुझे भी भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का भजन करना पड़ेगा। भले ही मैं तेरा भगवान होकर तेरे घर में पुत्र के रूप में आया हूं, लेकिन तुझे भी अपना प्रारब्ध तो काटना ही पड़ेगा, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। कोई नहीं बचा है। तो भैया पहली भक्ति बताइए, श्रवण भक्ति। जो आप कथा सुनते हो ना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। कौन सी भक्ति है? श्रवण भक्ति। और जो बीच बीच में बोलते हो ना कथा के, ये गड़बड़ वाली भक्ति। भक्ति तो ये भी है, लेकिन थोड़ी गड़बड़ वाली भक्ति। कथा श्रवण करते हो, श्रवण भक्ति बहुत सर पहली भक्ति, और बीच बीच में बोलते हो थोड़ी गड़बड़ वाली भक्ति। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कथा के बाद बोल लेना, बाहर जाएंगे ना। क्या करें महाराज जी, माताओं के पेट में कोई बात ना पचती नहीं है। माताओं को वरदान लगा है। हाँ, माताओं को एक ऐसा वरदान लगा है, अगर किसी कथा का, किसी चीज का प्रचार करवाना हो ना, किसी का भी, तो ये बोल दो, ए बहना इधर आ, कि क्या कि मैं तेरे कोई बात बता रही हूं,
तू किसी को बताना मत। माताओं को ये बात जरूर बोलना, बाद में ये पुट जरूर लगा देना, यूं यूं कह के छोड़ दो कि वो बात नहीं ध्यान नहीं देगी। अगर किसी माता को ये बता दा कि सुनो ये काम ऐसा ऐसा है, ठीक है, लेकिन सुन तू मेरी खास सहेली है, मैंने तेरे को ही बताया है, तेरे अलावा मैंने किसी को नहीं बताया है, अब तू किसी को बताना मत बावली। बस वो सबको बताएगी, लेकिन ये बोलेगी तू किसी को मत बताना, तू किसी को मत बता देना। वो बोलेगी मैं पूरे गांव में पता लग जाएगा यार वो क्या है। उसने कहा मैंने तो नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैंने तो सिर्फ मेरी सहेली को बताया था। अब सहेली से बात पहुंचते पहुंचते पूरे गांव में चली जाती है। तो पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। कौन सी? सुनो, सुनने की आदत डालो। हाँ, जिसको सुनना आ गया उसको जीना आ गया। हाँ महाराज जी, सुनना ही तो सुना ही तो नहीं जाता। मुझे यूं कह दिया, मैं छोटे बाप की थोड़ी हूं ना। नहीं भाई, मैं नहीं सुनूंगी। मत सुन, कर ले लड़ाई, जा कर झगड़ा, कर ले क्रोध, जलेगी क्रोध की आग में और जलेगी। हाँ, जीवन में कभी क्रोध मत करना। क्रोध के घर दिवाली नहीं होती, क्रोधी कभी दिवाली नहीं मनाता है। तो क्या क्रोधी घर क्या होता है महाराज जी? क्रोधी के घर दिवाला होता है, दिवाला। दिवाली कभी नहीं होती क्रोधी के घर। तो पहली भक्ति श्रवण, कथा सुनते हो, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति। अब सुनने की कथा की बात आई तो रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण के बारे में नारद जी से सुना था, कि नारद जी से सुना था कि भगवान ऐसे 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 है। और उसी समय रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कांत भाव से विवाह कर लिया। उसी समय कृष्ण को अपना पति मान लिया। यह सुनने का प्रभाव है। और मुझे नवदा भक्ति में एक भक्ति और अच्छी लगती है। कौन सी? संतोष। जब आए संतोष धन, तब सब धन धूरी समान, संतोषी सदा सुखी। संतोष धारण कर लो। होई सोई जो राम रचि राखा, को तर्क बढ़ावई साखा। उमा कयऊं में अनुभव अपना, उमा कयऊं अनुभव अपना, उमा कयऊं में अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिनकी रही भावना, जैसी जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। बिनु सतसंग विवेक ना होई, बिनु सतसंग विवेक ना होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजेर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजेर बिहारी। श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, चरणों की सेवा की भक्ति, अर्चन भक्ति, वंदन भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति और आत्मसमर्पण भक्ति।
देखो, और अंत में भक्ति कौन सी रहती है? शरणागति की भक्ति। शरणागति और शरणागत में फर्क है।